हेलो दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। 2022 फाइनली आपका आ गया है ना। देखिए, अगर मैं बात करूं, एग्ज़ाम्स आते रहेंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स। आपका गेट 2022 आ रहा है, फिर 23 आएगा, तो ये एग्ज़ाम्स तो चलते रहेंगे। ज़रूरी है कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं उसके प्रति आपका जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, उसके प्रति आपका अलर्टनेस ज़रूरी है कि आप लाइफ में आगे बढ़ते रहे। ये चीज़ें ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ मुझे समझ में आता है कि इस दुनिया में आना और इस दुनिया से जाना, ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में जीना कैसे है, ये हमारे हाथ में ज़रूर होता है। इन चीज़ों के लिए कुछ मुझे लगता है रूल्स होते हैं जो फॉलो करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों को आप अपने लाइफ में ऐड कर देते हैं, ज़िंदगी धीरे धीरे बदलती जाती है और एक बेहतर ज़िंदगी की ओर आप चलते जाते हैं। अगर मैं कहूँ, इसी को एक तरीके से नई शुरुआत या न्यू ईयर रिजोल्यूशन कह सकते हैं, बिल्कुल। इस साल न्यू ईयर रिजोल्यूशन में कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा जो कि आप लोगों के लिए होना चाहिए। पहली चीज़, अपने लाइफ में डे टू डे प्लानिंग कीजिए। रोज का आप प्लानिंग कीजिए। आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि 24 घंटे आप क्या करने वाले हैं, कि कब सोने वाले हैं, किस तरीके की चीज़ें करने वाले हो, है ना, क्या कब कौन सा काम करने वाले हो, कब आप नहाने वाले हो, कब आप खाने वाले हो। ये सारी चीज़ें भी आपका प्लान रहना चाहिए। उसमें चीज़ें अल्टर्ड हो जाती है, हम प्लान करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा एग्जीक्यूशन हो। कुछ परसेंटेज चीज़ें आपका करेक्ट होगा, कुछ परसेंट चीज़ हो सकता है जो आप प्लान किए हैं वैसा ना हो। ये देखिए कि जो चीज़ें जैसा आपने प्लान किया था वैसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज़ें आप जरूर आइडेंटिफाई कीजिए और उसको रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। एक आपका जो दिन है वो प्लानिंग के थ्रू चले, जो प्लान किए हो वैसा ही आपका दिन हो, ये कोशिश कीजिए। दूसरा, जो भी आप प्लान करते हैं उसके लिए आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए। दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ माइंड। कि आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दिए कि आज मुझे ये करना है, इस समय ये चीज़ें करनी है। वो दिमाग में रहेगा। जितना स्ट्रांग इंस्ट्रक्शन देंगे उतना बेहतर आपका प्लान एग्जीक्यूट होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको कहूँ मैं कि सबके साथ ये हुआ होगा जीवन में। जैसे हमको सुबह उठना है, किसी कार्य के लिए, किसी काम के लिए सुबह उठना चाहते हैं, 5 बजे उठना चाहते हैं, हमने अलार्म डाला। कई बार ये होता है कि हम 5 बजे से पहले उठते हैं, अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोते समय आप अपने दिमाग में इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि मुझे सुबह उठना है, और वो इंस्ट्रक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो बिफोर टाइम आप उस कार्य को कर लेते हैं और बिना किसी बाहरी, मतलब जो अलार्म बिना बजे ही आप उड़ जाते हैं। बाहर से कोई भी आपको इनपुट की जरूरत नहीं होती। ऐसा होता है। और ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ माइंड। इंस्ट्रक्शन देना है आपको दिमाग को, और जितना स्ट्रांग इंस्ट्रक्शन देंगे उतना बेहतर आपका लाइफ चलने वाला है, उतना बेहतर आपका दिमाग काम करने वाला है। बिल्कुल। एनालाइजेशन ऑफ वर्क, जो मुझे लगता है एक और काम, कि आप डेली जो 24 घंटा प्लान किए हो उसको एनालाइज कीजिए, है ना। मतलब दिन खत्म होने के बाद, जैसे सोते समय आप दे सकते हैं 5 से 10 मिनट कि पूरा आपने क्या किया, दिन भर जो प्लान किए थे उसमें कितनी बातें एग्जीक्यूट हुई, कितनी बातें एग्जीक्यूट नहीं हुई, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है या कहाँ आप बेहतर हैं, और जिधर आप वीक हैं या आपसे गलती हो रही है उस चीज़ को और सुधारिए। दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। आप अपने जीवन में वैल्यू एडिशन करते जाएंगे धीरे धीरे। इसी को तो कहते हैं, है ना, कि एनालाइज करो और जहां पे भी फॉल्ट है उसको सुधारते चलो। भाई, हम कोई भी सवाल अगर सॉल्व करते हैं तो लास्ट में अगर आंसर नहीं मिलता है तो हम क्या देखते हैं? पूरा सवाल वापस से चेक करते हैं, कहाँ पे गलती हुआ है, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है, या फॉर्मूला में मैंने पुट करने में गलती कर दिया। सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं ना, तभी तो फाइनल जाके आप करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं। ऑब्वियसली जिंदगी में भी ये छोटी छोटी चीजें आपको अप्लाई करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो आता है लाइफ में वो है डिसिप्लिन। जितनी सारी बातें मैंने बताई है वो सारी बातें तभी आप कर पाएंगे जब आपके लाइफ में डिसिप्लिन हो। देखिए, न्यू ईयर रिजोल्यूशन है, बहुत सारे लोग सोचते हैं और एक हफ्ते बाद सारी चीजें ठंडी हो जाती है। एक हफ्ते, 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा महीने भर।
है ना। महीने भर तो खैर मुझे लगता है जो महीने भर कर लेगा वो उसके लिए तो बहुत स्ट्रांग डिसिप्लिन तैयार हो जाता है, सो वो आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जो 1 हफ्ते कर रहा है उससे क्या उम्मीद करेंगे फिर? ये आप अपने आप से पूछिए ना कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? आप सोचिए 2021 में आपने अभी तक क्या किया, 2022 क्या करने का सोच रहे हैं। हमेशा आपकी जिंदगी अग्रसर होनी चाहिए, इस तरीके से अग्रसर होनी चाहिए कि लाइफ में वैल्यू ऐड हो। अगर लाइफ में आप वैल्यू ऐड करते हैं तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, कोई नहीं हरा सकता आपको जीवन में, अगर आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन है। आप बेहतर इंसान होते जाइए। आपका जो अनुभव है वो कोई दूसरा व्यक्ति किसी किताब या किसी जगह से नहीं सीख सकता, आपका अनुभव आपके पास ही रहने वाला है। बस ये अनुभव को बेहतर कीजिए, सोते हुए जिंदगी ना गुजारिए, ठीक है। सो इसी बातों के साथ मैं चाहूँगा कि आप ये जितनी भी बातें मैंने किया है वो छोटी छोटी बातें अपने लाइफ में ऐड कीजिए और बेहतर ज़िंदगी ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके की अभी लाइफ चल रही है उससे बेहतर होगा। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड लव यू ऑल।